Good morning dear students, welcome here on the official YouTube channel of Harda Degree College. I am Neha Raghuvanshi, the assistant professor in Harda Degree College. Today we are going to discuss a very important topic in English grammar, that is the articles a and the. मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें ए का यूज़ करना है, व्हेन वी हैव टू यूज़ द एंड इन विच केस वी हैव टू यूज़ द ओके। तो बेसिकली आर्टिकल्स जो हैं ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स, ए एंड द ओके। These are basically useful for English spoken as well। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जब ये आर्टिकल्स का यूज़ करना आप अच्छे से सीख जाएंगे, आपको लर्न हो जाएगा, तो उसके बाद ना ही आप सिर्फ इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं, इनफैक्ट यू कैन फ्लुएंटली स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली एज वेल। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड स्पेशली फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट्स ऑल्सो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इजीली इसमें मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं आर्टिकल्स पे बात करते हैं। ओके, देखिए आर्टिकल्स देयर आर द 3 टाइप्स एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ए एंड द। ओके, अब ये कंफ्यूजन सबसे पहले आता है हमारे माइंड में कि हमें कब ए का यूज करना है और कब हमें एन का यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ए एंड देन उसके बाद हम द पे बात करेंगे। देखिए आर्टिकल्स जो है वो आपके यूज होते हैं बिफोर द नाउन। ओके, मतलब हमेशा हम जब भी इन्हें यूज करेंगे नाउन के पहले हमें यूज करना है। वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल्स बिफोर द नाउन। ओके, अब आप जब देखिए ए और एन का आप यूज करते हैं सेंटेंस में, तो वर्ड जनरली ए एंड डिनोट्स, ये आपस में डिनोट क्या करता है? इट मीन्स वन, इट मीन्स एक। मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग, जब भी आप किसी एक चीज के बारे में बात करते हो, ओके, तो उसके आगे आइदर यू विल पुट ए और एन, आपको इन दोनों में से किसी एक चीज का यूज करना होता है। अब हमने यहाँ पे इतना देखा। अब आप सिंस योर चाइल्डहुड आपने देखा होगा, आप एक चीज बचपन से आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर द A-E-I-O-U, these 5 are the vowels, okay, and except these vowels बाकी के जो भी हमारे रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो A-E-I-O-U है ना, सिंस आवर चाइल्डहुड वी हैव सीन दैट कि इन वर्ड्स के आगे जो है अगर कोई भी वर्ड इन लेटर्स से शुरू होता है तो उनके आगे हम एन का यूज़ करते हैं। ये आप ऑलरेडी देख चुके हो या आप पढ़ते आ रहे होंगे कि अगर हमें A-E-I-O-U में से कोई भी वर्ड की अगर हम बात करते हैं या उसका फर्स्ट लेटर यहाँ से शुरू होता है तो हमें एन का यूज़ करना है और कॉन्सोनेंट के सामने हमें ए का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए, तो लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल। जो भी मैंने कहा व्हाट डिड आई सेड टिल नाउ, क्यों ना हम इसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए फर्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यूनिवर्सिटी। अब सिंस आर दिस रूल, इसका जो फर्स्ट लेटर है, ओके, इस पूरे वर्ड का आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर पे फोकस करना है। देखिए फर्स्ट लेटर इज अबाउट द यू एंड व्हाट इज द यू? क्या यू हमारे इस लिस्ट में है? यस, दिस इज द यू एंड यू इज अ वॉवेल, वी नो दैट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी मस्ट से एन यूनिवर्सिटी, बट नो, दिस इज रॉन्ग। वाई? इसके आगे हमने एन क्यों नहीं लगाया, ए ही क्यों लगाया? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इन लेटर्स से मतलब नहीं है। ओके, ये लेटर्स से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनके साउंड से, इनके प्रोनाउंसिएशन से। कोई भी वर्ड हमें उसके फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन पे यहाँ पे फोकस करना है। अब यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी में जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? वाई का साउंड आ रहा है ना, य का साउंड आ रहा है। इसीलिए हमने, और देखिए वाई क्या है? वाई इज नॉट योर वॉवेल, इट इज द कॉन्सोनेंट। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है? ए यूनिवर्सिटी। If your mother tongue is Hindi, so this focus on this thing. This is very important trick। देखिए आपके हिंदी में क से लेके ज्ञ तक के
जितने भी आपके लेटर्स आते हैं, ओके, उनकी अगर साउंड आती है, उन वर्ड्स के आगे उनकी अगर प्रोनाउंसिएशन में क से लेके ग तक के लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन अगर इनमें से कुछ भी होता है तब हम ए का यूज़ करेंगे। एंड इन द सेकेंड केस, दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट केस, एंड इन द सेकेंड केस, है ना, अ से लेके अह तक जितने भी लेटर्स हैं इनके आगे आप क्या अप्लाई करेंगे, एन अप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आपके हिंदी में जो है ये व्यंजन हो गए जिन्हें हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनके आगे आपको क से लेके ग तक के जितने भी लेटर्स हैं उनके आगे आपको ए अप्लाई करना है, और अ से लेके अह तक जितने भी लेटर्स का साउंड अगर आता है तो यहाँ आपको एन अप्लाई करना है। ऑलवेज इन द आर्टिकल्स, ऑलवेज वी नीड टू बी फोकस अपॉन द प्रोनाउंसिएशन, अपॉन द साउंड, नॉट ऑन द लेटर्स एग्जैक्टली। तो यूनिवर्सिटी में य का साउंड आया था। अब देखिए य इनमें से नहीं लाइक करता है ना, इस लिस्ट में य नहीं आता है, लेकिन क से लेके य तक के अगर हम लेटर्स देखें तो उसमें य आता है। ओके, तो य का साउंड आ रहा था, इट मीन्स वाई का साउंड आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अम्ब्रेला। ओके, अम्ब्रेला, तो फर्स्ट लेटर आप देखिए यू है और इसका जो साउंड है वो अ पे आ रहा है, अ से आ रहा है। ओके, अ से अह तक हमें एन का यूज करना है, और ए, इसमें ए का साउंड आ रहा है, दैट्स वाई वी यूज हियर एन। वी ऑलवेज से एन अम्ब्रेला, नॉट ए अम्ब्रेला। ओके, अब देखिए दिस अनदर एग्जाम्पल वी विल डिस्कस अबाउट हियर। बहुत सारे बच्चे इसमें भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैम ऐसा क्यों। आपको देखिए ये ओवर है ना, ओवर में जो फर्स्ट लेटर है दैट इज द एच। तो अगर हम देखें एच इज नॉट द वॉवेल, इट इज द कॉन्सोनेंट, है ना। तो कॉन्सोनेंट देख के आप क्या करते हो, मिस्टेक करते हो, आप सडनली यहाँ पर ए अप्लाई कर देते हो। बट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, माई सेंटेंस, ऑलवेज वी नीड टू बी फोकस अपॉन द प्रोनाउंसिएशन, ओके, ऑन द साउंड। मतलब ये लेटर्स हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि साउंड क्या आ रही है। अगर वॉवेल के साउंड आ रही है तो फिर आपको एन का यूज करना है, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो उस केस में आपको ए लगाना है। मतलब हर वर्ड के बस हमें फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन पे यहाँ पे हमें फोकस करना है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आवर, मतलब अ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो अ से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब हमें वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, एन आवर। क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ए और एन के यूज़ के बारे में डिस्कशन किया है ना। नाउ वी आर हैविंग हियर सम द अदर एग्जांपल्स। तो हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए द फर्स्ट एग्जांपल है ना, एप्पल। तो आप देखेंगे एप्पल के आगे मैंने यहाँ पे एन अप्लाई किया है। वाई? बिकॉज एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है, वी ऑलवेज नीड टू बी फोकस अपॉन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर फर्स्ट लेटर। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये ए से आ रहा है, ठीक है। जो ए है, ए से आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा इसके आगे जो कि एक वॉवेल साउंड है, तो वॉवेल साउंड होने के कारण हमने यहाँ पे इसके आगे एन लगाया है। वी ऑलवेज प्रिफर एन एप्पल, नॉट ए एप्पल। क्लियर? सेकेंड, इन द सेकेंड एग्जाम्पल यूनिट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, यूनिट। ओके, तो इसका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो यू है, मतलब य से स्टार्ट हो रहा है, और य जो है, य हमारा किस में आता है, क से ग तक के लेटर्स में आता है, ठीक है। और मतलब हम कह सकते हैं कि य पे आ रहा है, मतलब वाई से स्टार्ट हो रहा है इसका साउंड, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। वी ऑलवेज प्रिफर ए यूनिट। क्लियर? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज आई। इसे हम क्या पढ़ेंगे, आई, ठीक है। देखिए ई लेकिन इसको जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो फर्स्ट लेटर है, इट वाज अबाउट आई, तो ये यहाँ अ से अह तक आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो कि एक वॉवेल साउंड आ रहा है इसके प्रोनाउंसिएशन पे, दैट्स व्हाई वी विल अप्लाई हियर एन। आपको हमेशा बस प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है। अगर वॉवेल प्रोनाउंसिएशन है, वॉवेल साउंड है, तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे वहाँ पे एन का यूज़ करना है। ईयर, देखिए ये जो है ईयर, इसे हम पढ़ते हैं ईयर, मतलब ई का साउंड आ रहा है इसमें, है ना। और ई का साउंड आ रहा है जो यानी कि वॉवेल साउंड आ रहा है। ई हमारा अ से अह तक आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया है, ठीक है, एन ईयर।
देखिए हियर वी आर हैविंग द फर्दर एग्जांपल्स LLB। अब LLB में आपको क्या समझ में आ रहा है, जो L है, L इज नॉट द वॉवेल, है ना। क्या इस लिस्ट में जो मैंने AEIOU अभी लिखा है यहाँ पे AEIOU, तो इतने ही हमारे इंग्लिश में वॉवेल होते हैं। लेकिन आप, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऑलवेज वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द साउंड, नॉट ऑन द लेटर्स। तो इसका जो साउंड है LLB, तो हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर के साउंड पे देखना है, जो कि A से स्टार्ट हो रहा है। A साउंड आ रहा है, दैट्स वाई वी अप्लाई हियर N LLB। क्लियर। मैन, तो म का साउंड आ रहा है ना। ये जो M है, आपका जो लेटर वर्ड है, वर्ड का फर्स्ट लेटर M से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, है ना, तो जब हम इसका साउंड हम देखेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन करने के बाद, प्रोनाउंसिएशन के बाद इसका जो साउंड है वो म से स्टार्ट हो रहा है, मैन, म। तो म जो है आपका वो क से क्या तक के इसमें लेटर्स में लाई करता है, इसलिए हम यहाँ पे A का यूज करेंगे, A मैन। क्लियर। देखिए अब आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस है। आप देखोगे फर्स्ट लेटर यहाँ पे भी M है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर भी M है ना। दोनों में लेटर M है, लेकिन एक में हमने A का यूज किया है और एक में सेकंड एग्जाम्पल में हमने N का यूज किया है, मतलब मैंने यहाँ पे N अप्लाई किया है। MBA के प्रोनाउंसिएशन का जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है फर्स्ट लेटर का, MBA बोल रहा है, M मतलब M बोल रहा है, यानी A से स्टार्ट हो रहा है। ओके, A साउंड आ रहा है और A साउंड आ रहा है, A से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवेल साउंड है, तो इसीलिए हम यहाँ पे N अप्लाई करेंगे। क्लियर। यहाँ पे मैन में म का साउंड आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे A का मतलब A प्रिफर किया था। क्लियरली। तो डोंट बी कंफ्यूज कि फर्स्ट लेटर क्या है। एक बार फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, लेटर्स मायने नहीं रखते हैं, ये मैटर नहीं करता है कि वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है या वो कॉन्सोनेंट है। आपको उसे साउंड करके आपको देखना होगा, है ना। तो आप प्रॉपरली उसे प्रोनाउंस करके देखिए, प्रोनाउंसिएशन के बाद ही आपको क्लियर होगा कि वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। देखिए इस फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने बात की थी एप्पल के बारे में। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने एप्पल तो लिखा है, ठीक है, लेकिन एप्पल के आगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड क्या है, बिग। तो यहाँ मैंने अगर एक एप्पल की बात करूंगी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एप्पल, देन ऑलवेज आई प्रेफर एन एप्पल। लेकिन अगर मेरे एप्पल के आगे कोई वर्ड लिखा है तो मुझे यहाँ एप्पल के प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करना है, मुझे उस वर्ड के जो भी मेरा वर्ड यहाँ पे लिखा है उस वर्ड के पर्टिकुलर फर्स्ट जो लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे देखना है, उसका साउंड देखना है कि क्या आ रहा है। बिग मतलब बिग, है ना, ब से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो ब हमारा इन लेटर्स के उसमें लाई नहीं करता है इस लिस्ट में, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है बिग, ओके, तो ये वॉवेल साउंड नहीं है, ये है आपका कॉन्सोनेंट का साउंड है, व्यंजन का साउंड आ रहा है ना, इसीलिए हम बोलेंगे ए बिग एप्पल। ओके, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एप्पल होगा तब हम एन एप्पल बोलेंगे, और अगर उसके आगे कोई वर्ड लिखा है तो उस वर्ड के पर्टिकुलर फर्स्ट लेटर के साउंड पे आप फोकस करेंगे कि क्या है, उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा अभी तक हमने डिस्कशन जो किया आर्टिकल्स के बारे में, इट वाज कम्प्लीटली अबाउट द यूज़ ऑफ ए एंड एन। नाउ वी टॉक अबाउट आवर थर्ड आर्टिकल, दैट इज द। ओके, तो द का यूज़ आपको कब करना है, आज हम ये टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, कुछ हम एग्जांपल्स भी लेंगे, और द का जो हम प्रोनाउंसिएशन है हम वो भी देखेंगे। देखिए है ना, द में मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। हम इसे द भी प्रोनाउंस करते हैं और हम इसे दी भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन कब। अब ये वर्ड है एप्पल, ये हमने वही पुराना अपना ओल्ड एग्जाम्पल से हमने लिया है। तो एप्पल के आगे अगर मैंने यहाँ पे द का यूज़ किया है ना, अगर मैंने द लिखा है तो हम इसे बोलेंगे दी एप्पल। ओके, इट विल नॉट बी द एप्पल। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है हमारा, जो फर्स्ट लेटर है एप्पल, है ना, उसका जो साउंड है वो यहाँ पे हमारा वॉवेल साउंड है, इसीलिए ऑलवेज वी प्रिफर दी एप्पल, है ना। आप जैसे जो भी आप मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं कि मूवी के लास्ट में, है ना, जब मूवी फिनिश होती है, ख़त्म होती है, तो ऐसा लिखा आता है
ये होता है आपका दी एंड, दी एंड, है ना, क्योंकि एंड इसका भी जो साउंड है वो ए से आ रहा है, वॉवेल साउंड है। दैट्स वाई जो भी आपका यहाँ पे हम जब भी द का यूज़ करेंगे तो हम इसे द नहीं प्रेफर करेंगे, दी प्रेफर करेंगे, क्योंकि इस वर्ड के फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड है। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें बिग एप्पल, ठीक है, बिग एप्पल के आगे अगर मैंने यहाँ पे द का यूज़ किया है तो ये होगा द, हम इसे उस केस में द प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि यहाँ जो इसके बाद ये जो लेटर है इसका फर्स्ट वर्ड जो भी हमारा फर्स्ट लेटर है ना, इसका जो साउंड है वो हमारा क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन साउंड है, इसीलिए ये होगा द एप्पल और यहाँ होगा दी एप्पल। ओके, यहाँ पे द बिग एप्पल और दी एप्पल। क्लियर? तो ये तो हमने बात की, इट वॉज अबाउट द साउंड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सम एग्जाम्पल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आई सॉ अ मैन। ओके, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। वो मैन कौन था, क्या मैंने ये आपको बताया? मैं किस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं। तो यहाँ मैंने द का यूज़ नहीं किया, यहाँ मैंने ए का यूज़ किया है। आई सॉ अ मैन। अब यहाँ जो ए है ये डिनोट करता है कोई भी आम पर्सन, वो कोई भी आम व्यक्ति हो सकता है, कोई भी आम पर्सन हो सकता है। मैं एक नॉर्मल पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके बारे में मैंने अभी तक आपसे जिक्र नहीं किया है कि एग्जैक्टली मैं किस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट विच पर्सन, आई हैव नॉट क्लियर्ड। ओके, तो आई सॉ अ मैन मतलब जब भी मैं नॉन स्पेसिफिक थिंग्स की बात करती हूँ, okay, for the non-specific things and the person, when we talk about any non-specific things or non-specific person, in that case we prefer either a or an. Clear? I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा। अब वो आदमी कौन था, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, you don't know, अभी आपको नहीं पता। क्लियर? बट जब मैंने उस आदमी को अगर मैं डिफाइन करती हूँ या मैं जिसको बता रही हूँ, सामने वाले को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ एग्जैक्टली, उस केस में हम फिर द का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में तो मैंने एक नॉर्मल आम किसी भी पर्सन के बारे में आपसे कहा, बट सेकेंड सेंटेंस, लुक एट द सेकेंड सेंटेंस हियर, द मैन वॉज क्राइंग, द मैन वॉज क्राइंग। अब आप देखना सेकेंड सेंटेंस में मैंने मैन के पहले यहाँ पे द लगाया है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में मैन के पहले मैंने ए का यूज़ किया। नाउ इट इज़ क्लियर, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है कि यहाँ पे हमने ए का यूज़ क्यों किया है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे डिफरेंस ये है, द मैन मतलब अभी वो स्पेसिफिक हो गया है, मतलब मैं अभी उस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जिसको मैंने देखा था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया द मैन वॉज क्राइंग, वो आदमी रो रहा था, है ना। मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी रो रहा था। तो हियर इन द सेकेंड सेंटेंस आई एम पर्टिकुलर, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट स्पेसिफिक दैट पर्टिकुलर पर्सन हु वॉज क्राइंग, जो रो रहा था, है ना। और फर्स्ट सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया। तो जब भी व्हेन यू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक थिंग्स और द स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन, ओके, उस केस में हम द का यूज़ करते हैं। मतलब जब आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं या आप सामने वाले को बता देते हैं, पहले से ही आप डिफाइन कर देते हैं कि आप किसके बारे में एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, उस केस में आपको द का यूज़ करना है। या फिर सामने वाले को आपकी बात ऑलरेडी अंडरस्टूड है, समझ में आ रही है कि आप किस टॉपिक पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके आगे भी आपको द का यूज़ करना है। और व्हेन यू टॉक अबाउट द नॉन स्पेसिफिक थिंग्स एंड द नॉन स्पेसिफिक पर्सन, मतलब अभी तक आप सिर्फ एक आम थिंग के बारे में या कोई भी आम पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, डैट इज़ कम्प्लीटली नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। इन दैट केस यू विल यूज़ आइदर ए और एन। क्लियर? तो जैसे आपने देखा यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में, सेकेंड सेंटेंस में मैं यहाँ पे पर्टिकुलर उसी पर्सन की बात कर रही थी जिसको मैंने देखा था। दैट्स वाई वी यूज़ हियर द। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने द का भी यूज़ देखा, है ना। अब मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ बिटवीन द ए एंड द के बीच में, ठीक है। ए और एन, इनको हम
इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ये अनिश्चित आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और जो द है, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि ये जो है हमारा स्पेसिफिक थिंग्स और स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए हम इसे प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई ये हमारा निश्चित आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स, एंड इट इज़ प्रिफर्ड एज द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सेकेंड थिंग इज दैट जो ए और एन है हमारा, ए और एन ऑलवेज यूज बिफोर, ओके, ऑलवेज यूज जस्ट बिफोर द काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि ए और एन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था। ए और एन इनका मतलब होता है वन, है ना। जब भी आप कोई ऐसी एक चीज़ के बारे में बात करते हो तो उसके आगे आप ए और एन इन दोनों में से कुछ ना कुछ आप प्रिफर करते हो। सो इट विल ऑलवेज बी यूज बिफोर द काउंटेबल नाउन। आप हमेशा इसे काउंटेबल नाउन के पहले ही आप इसे यूज़ करेंगे। और जो द है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये हमारा दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। वी कैन यूज़ इट फॉर द बोथ काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ए और एन हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, क्योंकि ये जो है हमारा इट डिनोट्स ओनली द वन, और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, तो ये हमारा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। वेदर द जो है हमारा बोथ सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ हमारा ये यूज़ होता है। अब मैं आपको जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ है उस बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ। ₹1 नोट, ओके। अब आपको मुझे यहाँ बताना है, इस बॉक्स में आंसर करना है ₹1 नोट, कि ₹1 नोट के आगे आप यहाँ अगर मैं आपको चॉइस दूँ आर्टिकल्स, है ना, आर्टिकल्स की, तो आप यहाँ पे क्या प्रेफर करोगे, ए, एन या फिर द। तो गाइज यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट्स। आपको कमेंट्स में मुझे इसका आंसर करना है। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस टुडेज टॉपिक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।